जानता है कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। सही कहा। सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी। स्टूडियो में हमारे बाकी सब मेहमान आ चुके हैं, जिसमें संजय जी और श्रीदत्त माने जी, दीपक जी और आशिता जी, इनसे भी हम रूबरू होंगे। जी संजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका बेबाक बॉलीवुड खबरों। बेबाक बॉलीवुड खबरों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय पंचाल सर का और मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आने का अवसर दिया। थैंक यू। जी ऋषभ जी हमारे साथ हाँ ऋषभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ऋषभ जी आदर्श हैं हम लोगों के लिए, मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका। ऋषभ जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। धन्यवाद धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। संजय जी आपसे सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन ऋषभ जी, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि ऋषभ जी मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, हम सबके हैं, लेकिन हम ऋषभ जी से जानना चाहेंगे कि ऋषभ जी के फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बॉलीवुड का पूछ रही है ना? जी बिल्कुल जी, मेरे वन एंड फेवरेट जो है मेरे वन एंड ओनली द ग्रेट श्री दिलीप कुमार साहब जी, वो मेरे फेवरेट है जी। और आपकी एक्ट्रेस कौन है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी, जी जी। तो दर्शकों, ऋषभ जी से हमारी बातें चलती रहेंगी आगे भी, लेकिन फिलहाल हम संजय जी से कुछ सवाल के जरिए आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जी संजय जी, ये बताइए संजय जी, आपने अभिनेता बनने का तय किया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तब हुई जब मैं जॉब किया करते थे, फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे अभिनेता बनना है? जी अभिनेता बनने का सपना जो देखना शुरू किया था मैंने जब मैं शाहजहांपुर में था, इंटर में पढ़ता था, और होली में नवाबों की टोली निकलती थी और दोस्तों हम लोग रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना गाते थे, मैं गाना गाता था। तो वहां से एक शुरुआत थी कि अपने के प्रति मेरा रुझान था, और 12th में था तब मैंने सोचा। जी, तो आपने शुरुआती तौर पर जब शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा? क्रिटिसिज्म को आपने कैसे लिया या रिजेक्शन को आपने कैसे लिया सर? क्योंकि बहुत सारे लोग ने ये सवाल ऋषभ जी को भी किया था। जी ऋषभ जी तो हमारे आदर्श हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी है, मैं जानता भी हूँ ऋषभ जी को पर्सनली। तो मीन्स मेरा जहाँ तक है, मैं शाहजहांपुर से मैंने जो शुरुआत की थी कॉलेज टाइम से फिल्मों में आने का एक शौक था कि हम फिल्मों में आएंगे। तो उसके बाद में हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे और बस यही प्लानिंग चलती रही कि कैसे मुंबई जाएं, कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने सपने की शुरुआत करें। तो अपने आदर्श हीरोज को देखते हुए वही सोचते थे कि हम भी जाएंगे। जी, हाल ही में संजय जी आपने एक स्वराज सीरियल के जरिए धमाकेदार शुरुआत जो की, आपने सशक्त अभिनय के प्रमाण साबित किए। मैं चैनल से चाहूंगी कि एक बार स्वराज सीरियल का वीडियो जरूर चलाया जाए, फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, तो संजय जी, जब आपने स्वराज सीरियल में काम करने का निर्णय लिया, तो उसमें ब्रिगेडियर निकलसन के किरदार के लिए आपने क्या कुछ तैयारियां की, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी किरदार तो बिल्कुल भी नहीं है? जी एक्चुअली क्या है, कोई भी किरदार हम करते हैं, क्योंकि हम एक्टर बनने मुंबई आए हैं तो निश्चित रूप से एक रुझान उसके प्रति है, तो उसमें 100% देने की कोशिश मैं करता हूँ। सब कुछ जानने की। रात में मैंने हॉर्स राइडिंग भी की है उसमें, तो रात में 2-2 बजे तक मैं देखता था, क्योंकि अचानक
घोड़े के ऊपर चढ़ना, तो वह कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं। तो अपना जो भी किरदार है उसकी स्टडी करना पहले बेहद इम्पोर्टेंट है कि क्या रोल है वो, और वही मैं करता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पूरी तरह डूब जाता हूँ, क्योंकि हमारा ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये सपना है जिसको लेकर हम मुंबई आए हैं, तो हमें उसको 100% देना चाहिए। तो इसी तरह मैंने मतलब अपने इस किरदार की तैयारी की, और दूसरे किरदार की तैयारी भी मैं इसी तरह ही करता हूँ। जो भी हो मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। तो एक बार ऋषभ जी के पास वापस चलते हैं। ऋषभ जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल जी। ऋषभ जी, जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको बुरे लोग भी मिलते हैं। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही बेबाक बॉलीवुड है, तो यहाँ बेबाकी से बोला जाता है। आपको क्या कभी कोई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा इंसान मिला जो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई इंसान ऐसा भी जरूर मिला होगा कि जो बहुत बुरा होगा, या आपको लगा होगा कि अरे इसने तो बिल्कुल जो है, जैसे कहते हैं कि धोखा दे दिया। क्या कभी आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ा इस चीज का? जी, बिल्कुल करना पड़ा, और मेरा ख्याल है कि सभी को करना पड़ता है जिंदगी में कभी न कभी। और ठीक है मैम, ये जिंदगी है, अच्छे बुरे लोग सारी दुनिया में है, हर जगह है, हर फील्ड में है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारे बॉलीवुड में ही ऐसा नहीं है, सब जगह है। और सबका सामना, सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका भी अनुभव बढ़ता है। तो कुल मिला के ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। जी बिल्कुल। फिर भी आपने बहुत सकारात्मकता से बहुत लंबा सफर तय किया है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं ऋषभ जी। तो मैं जनता से कहना चाहूंगी, हमारे ऋषभ जी को शूटिंग पे जाना है। उन्होंने हमारे बहुत रिक्वेस्ट पर हमारे लिए समय निकाला, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं ऋषभ जी। और हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी आपसे रूबरू होने का हमें जरूर जरूर मौका मिलेगा। जी जरूर, मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया, बुलाया, और इस नए वर्ष में सन 2024 में आप सभी लोगों को, और आपके इस चैनल और चैनल के साथ जुड़े सब लोग, हमारे तमाम सारी दुनिया के दर्शक, सब प्रियजन, सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बधाइयाँ और शुभेच्छाएं कि ये वर्ष आप सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हम भी ये चाहेंगे कि ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहे, और हम आने वाले प्रोजेक्ट में भी आपको देखें। जी संजय जी। जी जी, हमारी बात चल रही थी स्वराज को लेकर। फिर आपने फिल्म्स में भी काम किया है, जिसमें कुछ फिल्म्स के नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, जैसे मोहनजोदाड़ो जी, और फिर इसके अलावा आपने टीवी सीरियल्स किए, जैसे अभी हाल ही में हमने अभी बात की स्वराज की। इसके अलावा भी बहुत सारे सीरियल्स किए। तो जब आप कोई किरदार चुनते हैं तो आप कैसे खुद को तैयार करते हैं सर? क्योंकि एक अभिनेता या तो कभी चाहता है कि मेरा जो इमेज है मेरे दर्शकों पर एक हीरो जैसा बन जाए, एक पॉजिटिव बन जाए, लेकिन वहीं पर कभी-कभी डिमांड होती है सीन की कि आपको नेगेटिव किरदार भी करना है, जैसे कि आपने एक ठाकुर का रोल प्ले किया सर, हमने देखा उसे। तो क्या कश्मकश होती है आपके दिमाग में कि मैं करूं या नहीं करूं? मनीषा जी, कश्मकश की बात नहीं है। हमें जो काम मिलता है उसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ में निभाना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो स्क्रिप्ट और या जो किरदार मिला है उसमें डूब जाऊं, उसके पीछे पूरी तरह से मेहनत करना, दिल लगा के काम करना और अपने को अच्छे से प्रेजेंट करना, यही कोशिश होती है कि हम पूरा जी जान लगा दें और उसे अच्छे से करें। तो रोल जी मनीषा जी। तो रोल आप कुछ कह रहे थे जी?
हाँ, मैं यही कह रहा था कि किरदार जो भी मिलता है, आशा करता हूँ कि इंडस्ट्री में अच्छे किरदार करने का मौका मिलेगा, तो मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ और उसको ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ। मतलब यही यही मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छे-अच्छे रोल करने का अवसर मिले, बड़े-बड़े रोल करने का अवसर। जी, बिल्कुल। संजय जी, एक सवाल हमारा ये है आपसे कि जब आप कोई किरदार चुनते हैं, तो क्या आप डायरेक्टर से, राइटर से कभी डिस्कस भी करते हैं या आप अपनी तरफ से कुछ सलाह देते हैं कि ये नहीं, ये सीन थोड़ा ऐसा होना चाहिए या ऐसा लिखना चाहिए? क्या इस तरीके से भी आपका कोऑर्डिनेशन रहता है? या फिर सिर्फ जो डायरेक्टर कहते हैं या जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, आप उसी तरीके से करते चले जाते हैं? देखिए, कोई किरदार हम करते हैं तो हमें जो वहाँ के हेड है या डायरेक्टर सर है, वो बताते हैं कि इस तरह से करना है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि डायरेक्टर सर जिस तरह से चाहते हैं उस बात को उसी तरह से पेश करें। तो मेरी कोशिश उनकी आज्ञा मानने की होती है अपनी तरफ से। परफॉर्मेंस वाइज मैं बेस्ट देना चाहता हूँ तो खुल के ही काम करता हूँ। तो मैं एक उनके भरोसे के साथ में ही काम करना पसंद करता हूँ कि हमारे डायरेक्टर खुश रहें और मैं भी अपनी तरफ से 100% उसको देता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उस चीज को किस तरह से पेश करना है। तो मैं उनकी बात मानता हूँ, डायरेक्टर्स की बात मानता हूँ या मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। संजय जी, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूँगी। हमारे जी। साथ आशिका जी भी जुड़ चुकी हैं। जी। तो आशिका जी का बहुत स्वागत है।